नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लविंग स्टोन्स पॉडकास्ट में, जहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों की दुनिया से बेहतरीन कहानियां और समीक्षाएं। मैं हूं आपका मेजबान अथर्व शर्मा। क्या यह जीवन एक सपना है? एलन वॉट्स अपने व्याख्यान में हमें एक गहन विचारधारा की ओर ले जाते हैं, जो यह सवाल करती है कि क्या यह जीवन वास्तव में वास्तविक है या यह सिर्फ एक सपना है। वह पूर्वी और पश्चिमी दर्शन, विशेष रूप से वेदांत और जैन बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण को शामिल करते हुए इस विचार को समझाने का प्रयास करते हैं। लेक्चर के 10 मुख्य विचार। पहला, सपना और वास्तविकता के बीच अंतर। वॉट्स बताते हैं कि सपने और वास्तविकता के बीच का अंतर हमारी धारणाओं पर आधारित है। जब हम सपने देखते हैं तो वह हमें उतना ही वास्तविक लगता है जितना कि जागृत अवस्था में हमारा जीवन। लेकिन जैसे ही हम जागते हैं, हमें समझ आता है कि वह सपना था। वह सवाल करते हैं, क्या यह संभव है कि जिस जीवन को हम वास्तविकता कहते हैं वह भी किसी बड़े स्तर पर एक सपना हो सकता है? दूसरा, चेतना और मैं का भ्रम। वॉट्स कहते हैं कि हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस, और मैं, सेल्फ, का अनुभव हमारे भीतर गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह मैं कोई स्थायी चीज नहीं है। यह एक भूमिका की तरह है जो समाज, संस्कार और अनुभवों द्वारा निर्मित है। वह हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हो सकता है कि यह मैं भी एक भ्रम, इल्यूजन हो, जैसे सपनों में हमारी पहचान होती है। तीसरा, जीवन को एक खेल के रूप में देखना। एलन वॉट्स जोर देते हैं कि जीवन को एक खेल, प्ले के रूप में देखा जाना चाहिए। वह कहते हैं कि अगर हम जीवन को बहुत गंभीरता से लें तो हम उसकी सुंदरता और सहजता खो देंगे। उनका दृष्टिकोण यह है कि जीवन अपने आप में एक रचनात्मक अभिव्यक्ति है, जिसे आनंद लेने के लिए अनुभव किया जाना चाहिए, न कि केवल अर्थ खोजने के लिए। चौथा, अद्वैत और ब्रह्मांड का एकत्व। वॉट्स वेदांत के अद्वैत दर्शन का उदाहरण देते हैं, जिसमें कहा गया है कि सारा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बना है। आप, मैं, पेड़, आसमान, सब कुछ एक ही अस्तित्व का हिस्सा है। इसलिए अगर जीवन एक सपना है तो यह सपना भी आप ही देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप ही इस पूरी सृष्टि के सर्जक और भोगकर्ता हैं। पांचवां, डर और मृत्यु का सामना। वॉट्स इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग मृत्यु से क्यों डरते हैं। वह समझाते हैं कि मृत्यु के डर का कारण यह है कि हम अपनी पहचान, ईगो को खोने से डरते हैं। लेकिन अगर हम समझें कि यह स्व, सेल्फ, केवल एक अस्थायी अनुभव है, तो मृत्यु का डर गायब हो सकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक सपना खत्म हो जाता है और हम नई शुरुआत करते हैं। छठा, जीवन को एक नृत्य की तरह अपनाना। अंत में एलन वॉट्स जीवन को एक नृत्य या संगीत की तरह अपनाने का सुझाव देते हैं। नृत्य या संगीत का उद्देश्य किसी अंतिम गंतव्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि हर पल का आनंद लेना है। इसी तरह जीवन का उद्देश्य भी केवल अनुभव करना और उसमें पूरी तरह डूब जाना है। निष्कर्ष, एलन वॉट्स के अनुसार यह जीवन वास्तविक हो सकता है या सपना, यह सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या हम इस जीवन को पूरी तरह से जी रहे हैं। अगर हम इसे खेल, नृत्य या संगीत की तरह अपनाएं तो यह सपना भी सुंदर और सार्थक बन सकता है। यह जीवन सपना है या वास्तविकता, इस पर विचार करते हुए वॉट्स हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन का असली आनंद इसे महसूस करने और इसमें पूरी तरह डूब जाने में है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।